Hello, bachcho. Let's see the questions. Question says in an electromagnetic wave, the electric field vector and the magnetic field vector are given as E vector equals to E naught hat I and P vector is equals to B naught hat K respectively. The direction of propagation of electromagnetic wave is along. So यहाँ पर हमें सिंपली बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसका मान हमें यहाँ पर दे रखा है कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू जो भी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वो मल्टीप्लाई बाय हैट आई। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मान हमें दे रखा है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैट के। सो हमें सिंपली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So direction of propagation, उसके लिए हम पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हो जाता है एस वेक्टर। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसके डिविडेंड में म्यू नॉट आ जाता है जहाँ पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर एस। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई वेक्टर हमें दे रखा है ई नॉट हैट आई, इसको साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विथ बी नॉट ऑफ हैट के का और डिविडेंड में जो म्यू नॉट कांस्टेंट है एज इट इज। अब जो भी टर्म्स है हम उसको आउटसाइड ले लेंगे दैट इज ई नॉट इनटू में बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय और जो डायरेक्शन है उसको हम सेपरेटली लिख देंगे यानी कि आई क्रॉस के को। सो वी रिमेम्बर दैट जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं आई क्रॉस के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ऑफ जे के इक्वल निकल के आ जाता है। तो सिंपली ये हो जाएगा ई नॉट इनटू में बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू द ब्रैकेट माइनस ऑफ हैट जे, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड किया है by using the formula of direction of propagation pointing vectors. Now, as per the given option, option C will become correct. So, this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.